हेलो गाइस, हम इंदौर संभाग के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम मैप से देखेंगे कि इंदौर संभाग कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, पश्चिमी हिस्से में इंदौर ये यहाँ पर लोकेटेड है। ओके, और ये किन किन जिलों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है ये भी हम ध्यान देंगे। देवास, खरगोन, धार और उज्जैन के साथ, इन 4 जिलों के साथ ही अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है। ओके, और आगे देख लेते हैं इसके बारे में। इंदौर डिवीज़न भारत के मध्य प्रदेश राज्य में एक प्रशासनिक भौगोलिक इकाई है और इंदौर संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? इंदौर शहर में है। इस संभाग में टोटल 8 जिले आते हैं। वो कौन कौन से जिले ये हम देख लेते हैं। बड़वानी, बुरहानपुर, धार, इंदौर, झाबुआ, खंडवा, खरगोन और अलीराजपुर। ये 8 जिले हैं जो कि इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब हम इसकी भौगोलिक स्थिति को देख लेते हैं। इसकी भौगोलिक इंदौर मालवा पठार के दक्षिणी किनारे पर मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। अभी हमने मैप में देखा था कि पश्चिमी हिस्से में इंदौर स्थित था। ओके, क्षिप्रा नदी की सहायक नदियों सरस्वती और खान नदियों पर यह स्थित है और समुद्र तल से औसत ऊंचाई 553 मीटर है। यह एक ऊंचा मैदान है जिसके दक्षिण पर विंध्य रेंज है। ठीक है, अब हम इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। पीथमपुर को भारत का डेट्रॉइट के रूप में जाना जाता है। प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज मूल रूप से 1818 में स्थापना के बाद से मध्य भारत का एकमात्र शेयर बाजार और भारत में तीसरा सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जो कि इंदौर में स्थित है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश राज्य की वाणिज्यिक राजधानी भी कहलाती है। ठीक है, इसमें एक एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो कोई भी पॉइंट आप स्किप नहीं करेंगे, हर पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ओके, अब हम इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं। इंदौर को उज्जैन से ओंकारेश्वर की ओर जाने वाले नर्मदा नदी घाटी मार्ग पर एक व्यापार बाजार के रूप में स्थापित किया गया था। वहीं इंद्रेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया, जहां से पहले इंदौर और बाद में इसे इंदौर नाम प्राप्त हुआ। अब हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी देख लेते हैं कि कैसे ये मराठा काल में बाजीराव पेशवा ने इस क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त कर अपने सेनानायक मल्हारराव होलकर को यहाँ का जमींदार बना दिया, जिन्होंने होलकर राजवंश की नींव डाली। होलकर वंश का शासनकाल भारत के स्वतंत्र होने तक रहा। ठीक है, हम इसके अगर हिस्ट्री से अगर इसको हम जानने की कोशिश करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में, तो हमें ये हमेशा याद रहेगा। वरना अगर हम केवल पॉइंट बस अगर पढ़ लेते हैं तो हमें वो कुछ टाइम बाद भूल जाता है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इसे डीपली पढ़ने की कोशिश करें और इसके हिस्ट्री के साथ इसको कनेक्ट करके अगर हम पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो हमें ये याद रहेगा। ओके, यह मध्य प्रदेश में शामिल होने से पहले ब्रिटिश सेंट्रल इंडिया एजेंसी और मध्य भारतीय ग्रीष्मकालीन राजधानी भी था। खान कान नदी के तट पर बनी कृष्णापुरा छतरियां होलकर शासकों को समर्पित हैं। ठीक है, इससे भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है, ये हम देख ही चुके हैं। भारत का तीसरा सबसे पुराना शेयर बाजार मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज जो है इंदौर में स्थित है। यह भारत का एकमात्र शहर है जहां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM इंदौर व भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर दोनों स्थापित है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और देख लेते हैं इंदौर जिले की महू तहसील में विश्व का पहला क्लॉक टेम्पल बनाया जा रहा है। ठीक है, एशिया का प्रथम लेजर अनुसंधान केंद्र ये भी इंदौर में स्थित है। अब हम इसकी नदियों के बारे में देख लेते हैं। यहाँ चंबल नदी, क्षिप्रा नदी और खान नदी ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। क्षिप्रा नदी का उद्गम भी यहीं से होता है। खान और सरस्वती नदी का संगम भी यहीं होता है। यहाँ का राजमार्ग देख लेते हैं। देश का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 है। ठीक है, NH59 भी इंदौर से होकर गुजरता है। अब हम यहाँ के स्थानीय पर्यटन स्थल के बारे में देख लेते हैं।
यहाँ पे ये जो आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये इंदौर का राजवाड़ा, ठीक है। ये जो आप पिक देख पा रहे हैं, ये इंदौर का राजवाड़ा। यह नगर के बीचों बीच स्थित है। 1874 के दंगों के समय इसमें आग लग जाने से इसको बहुत बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान हुआ था, जिसको कुछ समय तक पुनर्निर्मित करने का प्रयत्न भी किया गया था। ठीक है, अब ये देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कांच मंदिर या जैन मंदिर है। कांच मंदिर एक जैन मंदिर है जिसमें दीवारों पर अंदर की तरफ कांच से सजाया गया है। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। नाहर शाह वली दरगाह, नाहर शाह वली दरगाह, हजरत नाहर शाह वली दरगाह इंदौर की सबसे पुरानी दरगाह है और खजराना क्षेत्र में स्थित है। कृष्णपुरा की छतरियाँ, कान्ह नदी के किनार होलकर काल में ये छतरियाँ बनाई गई थी। यह स्थान राजवाड़े से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। खजराना मंदिर, खजराना मंदिर भगवान गणेश का एक सुंदर मंदिर है। ये मंदिर विजयनगर के पास है। ये मंदिर अहिल्याबाई होलकर ने दक्षिण शैली में बनवाया था। यह मंदिर इंदौर वासियों की आस्था का केंद्र है। यहाँ पर भगवान गणेश के साथ माता दुर्गा, लक्ष्मी, साईं बाबा आदि भगवान के मंदिर हैं। आगे देख लेते हैं। इसके अलावा ये देखिए पिक्चर में देख पा रहे होंगे आप कृष्णपुरा की छतरियाँ, ठीक है। और आगे देखते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे अन्य जो आकर्षक स्थल हैं उसे देख लेते हैं। बड़ा गणपति मंदिर, लाल बाग, मल्हार आश्रम, बिजासन माता मंदिर, अन्नपूर्णा देवी मंदिर, यशवंत निवास, जमींदार बाड़ा, हरसिद्धि मंदिर, पंढरीनाथ टाउन हॉल, अहिल्याश्रम, छतरी बाग, मणिक बाग, सुख निवास, फूटी कोसी, दुर्गा देवी मंदिर, इमाम बाड़ा, श्री रिद्धि सिद्धि चिंतामन गणेश मंदिर आदि यहाँ शामिल है। ठीक है, ये जितने भी यहाँ पे नाम दिए हुए होंगे सारे इम्पॉर्टेंट है, तो आपको सारे बिल्कुल ध्यान से याद कर लेने हैं। ओके, महेश्वर, अब हम यहाँ महेश्वर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। महेश्वर मध्य प्रदेश राज्य के खरगोन जिले में एक शहर है और इंदौर से 80 मीटर की दूरी पर है। 6 जनवरी 1818 तक यह इंदौर रियासत की राजधानी रही। फिर मल्हार राव होलकर तृतीय द्वारा राजधानी इंदौर शहर में स्थानांतरित कर दिया गया। महेश्वर 5वीं सदी के बाद से हथकरघा बुनाई का एक केंद्र रहा है। महेश्वर भारत के हाथकरघा कपड़े परंपराओं में से एक का घर है। यह अपने मंदिरों, नर्मदा घाटों, किलों और महलों के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये महेश्वर के बारे में था। अब हम मांडवगढ़ या मांडू के बारे में देख लेते हैं। मांडू धार जिले के वर्तमान मांडव क्षेत्र में स्थित है। मांडव एक नष्ट कर दिया गया किला शहर है। यह इंदौर से 88 किलोमीटर दूर है। मांडू अपने किलों, महलों और प्राकृतिक परिदृश्य के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं पाताल पानी झरना। ये पिक्चर के थ्रू आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से एक झरना बह रहा है। पाताल पानी झरना मानसून के समय बहता है। यह इंदौर से 35 किलोमीटर दूर इंदौर के उपनगर महू की ओर स्थित एक झरना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं शीतला माता झरना। मानसून के दौरान यह झरना पर्यटकों के आकर्षक का केंद्र बन जाता है। टिंचा झरना, टिंचा झरना भी एक मानसून के दौरान ये भी जीवंत हो उठता है। आगे हम देखते हैं बाज बहादुर महल मांडू। ठीक है, ये हम देख पा रहे होंगे यहाँ पे महल, बाज बहादुर महल इसे हम कहते हैं। जामी मस्जिद मांडू, जहाज महल मांडू, पाताल पानी झरना देख ही चुके हैं हम, टिंचा झरना भी। महेश्वर, ये जो किला आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, महेश्वर के अहिल्या किले से नर्मदा के दर्शन। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे जो भी स्थित है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे स्थित है उसे हम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। MGM मेडिकल कॉलेज,
राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, गेहूं अनुसंधान केंद्र, शासकीय दंत चिकित्सालय, रेडीमेड गारमेंट्स कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल आईटी पार्क, एप्रिल पार्क, बीजासन टेकरी, अन्नपूर्णा मंदिर, रालामंडल अभ्यारण्य, उषा राजे स्टेडियम। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है तो इसे आप याद रखेंगे। आगे सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच नेहरू स्टेडियम यहीं पर है। सबसे बड़ा इंदौर स्टेडियम, इंडोर, यहाँ पे इंडोर है वो। चोरल सिंचाई परियोजना, होलकर क्रिकेट स्टेडियम, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी इंदौर है। लाल बाग पैलेस ये हम देख ही चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ प्रमुख संस्थान है तो उसके बारे में देख रहे हैं। ऋतु वेधशाला ये इंदौर में। पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय, ठीक है। आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अभी हमने पढ़ा था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT ये भी इंदौर में है। लेज़र किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। नर्सिंग PhD शोध केंद्र, वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र ये भी इंदौर में है। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ सारे बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ प्लीज़ इसे आप ध्यान से देखिएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, कैंसर चिकित्सा अनुसंधान, मानसिक चिकित्सा संस्थान, उच्च न्यायालय खंडपीठ, ये सभी कहाँ है? इंदौर में स्थित है। ठीक है, अब इसे कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसे हम देखेंगे। ठीक है, जाना पाव पहाड़ी ये यहाँ से चंबल नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है। ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, मध्य प्रदेश वित्त निगम मुख्यालय भी यहीं पे है। ठीक है, राज्य का अकेला नर्सिंग महाविद्यालय। ठीक है, प्रकाशन खेल हलचल, पहला हिंदी अखबार नवजीवन 1939 में प्रकाशित हुआ था। HHOW क्या मतलब इसका? मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर। भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली, छाता उद्योग ये भी कहाँ है? इंदौर में। ठीक है, भारत का पहला सोयाबीन वायदा बाजार ये भी इंदौर है। प्रथम जैविक खाद्य इकाई, रालामंडल वन्य जीवन अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट क्लब पारसी इंदौर में स्थापित किया गया था। ठीक है, सिसुर पक्षी अभ्यारण्य, गोमतगिरी प्रमुख जैन स्थल भी यहीं पर है। मंगल्या प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह यहीं पर है। सर्वाधिक समाचार पत्रों का प्रकाशन भी यहीं से होता है। जनसंख्या के आधार पर प्रदेश का ये सबसे बड़ा जिला है और ये सबसे ज़्यादा साक्षर वाला जिला भी यही इंदौर है। आमिर खां संगीत समारोह भी यहीं आयोजित होता है। 1955 में प्रथम आकाशवाणी प्रकाशन इंदौर से हुआ था। ठीक है, टिश्यू पेपर कारखाना भी कहाँ है? इंदौर में ही है। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, मध्य प्रदेश शेयर मार्केट, पुलिस शास्त्र प्रशिक्षण केंद्र, ककड़ी बड़ी से शिप्रा नदी का उद्गम, 1857 में शहादत खां के नेतृत्व में विद्रोह। ये हिस्ट्री का पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ यहाँ के जो फेमस पर्सन्स है, फेमस पर्सनालिटी है जो कि यहीं से संबंधित है। जानी वॉकर, लता मंगेशकर जी, सलीम खान और सलमान खान जी भी यहीं से बिलोंग करते हैं, यहीं इनका जन्म हुआ था। राहत इंदौरी भी, शहबाज खान का भी जन्म यहीं हुआ था। पलक मुच्छल ये एक सिंगर हैं और राहुल द्रविड़ जो कि क्रिकेटर हैं इनका भी जन्म यहीं हुआ था। तो ये था हमारा इंदौर के बारे में। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच इसे देखने के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैंने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। अगर कोई भी सजेशन मेरे लिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो भी मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूँगी। तो थैंक यू सो मच।